हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो स्टूडेंट, जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। यदि आप इसे बोर्ड एग्जाम में सही तरीके से लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप जिनका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसे आपको ऊपर हेडिंग से डालना है। जैसे हमने लिखा महादेवी वर्मा, ये आपको काली पेन से डालना है। उसके बाद आपको इनका जीवन परिचय डालना है, ये भी आपको ब्लैक पेन से डालना है। तो स्टूडेंट, आपको जीवन परिचय लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का भी हम जीवन परिचय लिख रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम सही से याद होना चाहिए, उसका जन्म स्थान सही से होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, कहाँ पढ़े थे, कितने पढ़े थे, उन्होंने क्या करा था, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उनके माता पिता कौन थे, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, अर्थात इनकी मृत्यु की तारीख है वो आपको सही तरीके से याद होनी चाहिए। और सबसे अंत में आपको इनकी रचनाएं, यदि आपने इस प्रकार से जीवन परिचय याद कर लिए तो आप कभी भी जीवन परिचय नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है जीवन परिचय, ये आपको काली पेन से लिखना है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। तो ये लाइन जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। कौन से वर्ष में हुआ था, 1907 ईस्वी में, और होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, इनके पिता का क्या नाम था, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, भागलपुर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। कौन थे, प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे। कहाँ पर, भागलपुर कॉलेज में। इनकी माता श्रीमती हेमरानी एक धार्मिक महिला थी। क्या थी, धर्म को मानने वाली महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। ये बहुत मेन पॉइंट है, इंदौर में। कहाँ पर हुई थी, इंदौर में हुई थी। एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी, अर्थात वहाँ की प्रिंसिपल बन गई। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही हो गया था, अर्थात इनका जो विवाह था वो बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे। इनके पति क्या थे, डॉक्टर थे, और ये क्या थी, प्रधानाचार्य थी। इनका दाम्पत्य जीवन सफल न रहने के कारण ये अपने पति से अलग रहने लगी, अर्थात जब इनकी शादी हो गई तब दोनों मियाँ बीवी में नहीं बनती थी, अर्थात दोनों ये पति पत्नी थे उनमें नहीं बनती थी, तो ये अपने पति से अलग रहने लगे। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया, अर्थात इन्होंने चांद पत्रिका लिखी। और इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया, अर्थात ये महिलाओं के पक्ष में हमेशा कार्य करती रहती थी। और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी को शिक्षित होना आवश्यक बताया, अर्थात इन्होंने नारी के लिए जो कार्य किए, या महिलाओं के लिए कार्य किए, तो उसमें इन्होंने कहा कि नारी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति से उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, ये एक पुरस्कार था। और सन 1983 में इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्थात इन्हें कुल 3 पुरस्कार दिए गए। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवियत्री का स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। ये आपको भली बात याद रखना है। अब आपको इनकी रचनाएं लिखनी है। रचनाएं क्या थी, निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा। और जो काव्य रचनाएं थी वो क्या थी, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। तो स्टूडेंट, इस तरीके से यदि आप लिखते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो आपको जो एग्जाम होता है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या आपका प्री एग्जाम हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, आपको उसमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।